हाय एवरीवन। हाँ जी भाई, राम राम भाई सारे ने। तो भाई आज एक बार थे फिर आज की इस वीडियो में आप एक डिस्कस करेंगे हरियाणा की मिक्स शब्दावली और अपना लेक्चर नंबर 12 रहूगा। 11 लेक्चर आपने इससे पहला बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिए हैं। इसमें आपने कई सौदा देखने नहीं मिलेगा। देखो, एक जैसे प्रश्न जवाब अलग अलग, मतलब प्रश्न तो आपने एक जैसे दिखेंगे, आपने न्यू लगेगा अच्छा प्रश्न एक जैसे हैं तो इसका जवाब भी वही पाओगा जो आपके दिमाग में, लेकिन नहीं। पूरे क्या होगा, पूरा होगा आपके साथ खेला खेला क्यों कर, क्योंकि उसका उत्तर पाओगा अलग। देखो जो करके यो दिखा रखे है स्क्रीन पे रेवाड़ी की लाल मस्जिद ठीक है, यो तो उत्तर दे दिया मैंने, लेकिन आपने क्या मिलेगा कि लाल मस्जिद या भी है, लाल मस्जिद या भी है, एक है रेवाड़ी में और दूसरी है रोहतक में। क्योंकि आप इनके अलग अलग तरीके देखोगे। और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि आज की इस वीडियो में आपने देखने मिलेंगे। तो भाई यदि आप हरियाणा सीटी की तैयारी कर रहे हो, मेंस की तैयारी कर रहे हो, एचटेट की तैयारी कर रहे हो, हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हो, हरियाणा ग्रुप डी की, कहने का मतलब यो है मेरे भाई, आप हरियाणा जीके की यदि तैयारी कर रहे हो, ठीक है, जो कि आपके 20 नंबर की तो आवेगी डायरेक्ट, तो भैया इस टाइप की वीडियो अपने बहुत ज्यादा नंबर देंगी। ठीक है साहब, बर्मा लेक्चर है, मेरा नाम है रेमी ढूल, द टीचर्स हरियाणा आप देखने लग रहे हो। जो करियो है क्या काला आंब, मतलब आम का मेला कड़े लग गए, सबसे ज्यादा आम कड़े हैं, काले अंब कड़े हैं और काला आम कड़ा है। तो ये दो प्रश्न है नीचे वाले भी। तो आप तो दिमाग में को नहीं आऊगा कि भाई इसका केवल और फिर आपने कहोगे भाई पेपर तो सर बाहर तो छपका रहा था, बाहर तक कड़ा है, इंग्लैंड तक छपका रहा था, यही प्रश्न आवेंगे। देखो तो आम का मेला लग गया साहब आपका पिंजौर में, और पिंजौर का तोड़ है सबने बेरा, पिंजौर का तो जा रहे होंगे जरूर, जो गार्डन है नहीं सारे जा रहे होंगे उड़ तो पंचकुला, ठीक है, पंचकुला में साहब, ठीक है, आम का मेला आपका पिंजौर में लग गया जो कि आपका पंचकुला में है, ठीक है। और जो सबसे ज्यादा आम यो भाई, सबसे ज्यादा देखो अंबाड़ा, सबसे ज्यादा आम है आपके भाई हरियाणा में अंबाड़ा में, ठीक है। काले अंब, एक तो है काले अंब और एक है काले आम, इसने अंब भी बोलते हैं। देखो काले अंब यो है साहब आपका पानीपत में, और दूसरा काले अंब युग तोड़ है आपका, यो है साहब आपका अंबाड़ा में। अंबाड़ा और गल्ला एचपी लिख दिया मैंने, हिमाचल प्रदेश में भी आवे इसका कुछ हिस्सा, ठीक है। तो देखो आंब 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 आंब, ये तो दिखा तो सौदा एक से है, लेकिन जवाब तो इसके चेयर हो गए। यो बताने की कोशिश है मेरी कि भाई अब हरियाणा की शब्दावली में यूए सौदा देखा, इसका जवाब अलग है, उसका जवाब अलग था, इसका जवाब अलग है, ठीक है। आम का मेला पूछ ले जाओ तो पिंजौरी याद क्यों रखो, देखो पंचकुला में एक मेला लागेगा आम का मेला, कब लागेगा, जुलाई के महीने में लागेगा, ठीक है। तो आपने यू तो इस प्रकार से याद रख लेना है, ठीक है साहब। सबसे ज्यादा आम इसने कुकर याद रखोगे, मैंगो आम सबसे ज्यादा कतोड़ो है आपके अंबाड़ा में है, आ अंबाड़ा आ आम, ये इस प्रकार से याद रखना है। काले अंब ये तो दो हैं, एक तो है पानीपत में और एक है आपका अंबाला और हिमाचल प्रदेश में। जो पानीपत वाला है इसकी के संबंध के खास बात है भाई, ये एक ऐतिहासिक क्षेत्र आपका, ऐतिहासिक का क्या मतलब हो गया, इसका कुछ न कुछ इतिहास है, इतिहास का क्या इतिहास है इसका। जो पानीपत की जब तीसरी लड़ाई हुई थी यहाँ पर, ठीक है, पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, तो उसमें भाई ऐसा बोला जाता है कि वो सबसे भयंकर लड़ाई थी, उसमें इतनी मारकाट खून खराबा इतना हुआ कि जो यहाँ पे आम के पेड़ थे इस स्थान पर, तो वहां पर उसके छिंटे लगे थे, या प्रॉपर तरीके से आम के जो पत्ते थे, आम का जो पेड़ था उसको खून से लद गया था, और वो हरा दिखता है वैसे तो, लेकिन वो काला दिखाई देने लग गया, तो इस यहाँ का नाम पड़ गया, ऐतिहासिक है ये काले अंब। तो दूसरा काले अंब है वो कुछ हिस्सा तो अपना अंबाड़ा में है, बाकी थोड़ा सा हिस्सा उसका हिमाचल प्रदेश में है। ये क्या साहब आपका सिरमौर जिले में है, ठीक है, सिरमौर देख लियो, एक बार जिला देख लियो, ठीक है पक्का हिमाचल में, शायद सिरमौर है, क्योंकि सिरमौर तो आपका यमुनानगर का भी लाग है, लेकिन देख लियो ठीक है कौन सा है। तो काला अंब का क्या खास बात है, जो साहब आपका एक औद्योगिक क्षेत्र है, उद्योग धंधे से जुड़ रहा है, ठीक है, ये एक औद्योगिक क्षेत्र है। तो चार चीज हैं आपने अच्छे तरीके से याद रख लेनी है, ठीक है। युग तोड़ था पिंजौर था, और खास बात ध्यान रखने की पिंजौर कड़े साहब आपका पंचकुला में, पंचकुला कब बने था आपका 1995 में बने था, हरियाणा का 17वां जिला था, किससे काटा गया था, ए फोर अंबाला तक काटा गया था, ठीक है। दूसरी की खास बात हो रहा है, और साहब दो आपकी विधानसभा की सीट है, दो कौन कौन सी, एक तो साहब आपकी कालका, ठीक है, और दूसरी साहब आपकी पीकेएल पंचकुला। इसका मतलब क्या हो गया, जो पिंजौर है भाई वो आपकी विधानसभा की सीट नहीं है,
ठीक है। और एक भी सीट आपकी आरक्षित नहीं है। आरक्षित सीट कितनी है जब पूछ ले कोई पंचकुला में, तो एक भी नहीं है। और के बात है पीसीएम, यानी कि आपका पंचकुला, चंडीगढ़, मोहाली, जब तीनों का इकट्ठा नाम आ जाए तो ट्राई सिटी। और नहरें भी अधिक है भाई, लेकिन नहरों की नगरी नहीं बोलेंगे इसने, नहरों की नगरी नहीं बोलेंगे आप, नहर अधिक है, ये बात सही है। ठीक है साहब। शिवालिक की जो सबसे ऊंची चोटी है 1514 मीटर है, वो भी यहीं पर है, जिसका क्या नाम है साहब, करो। ठीक है, यूं आपने याद रख लेनी है। अगला कौन सा था, अंबाला। अंबाला में 1966 में नो डाउट एक जिला था, और एक के था GHAR, घर। घर में क्या गया, GHA फॉर अंबाला। ये साहब आपका एक जिला भी था 1966 में, और साहब आपका एक मंडल भी था। कौन कौन से इससे जिले काटे गए हैं, एक तो प्रॉपर, एक तो साहब आपका पंचकुला, और एक आपका यमुनानगर। ठीक है, तो प्रॉपर जो मतलब किसी और जिले की सहायता से नहीं बने वो। ठीक है, इसमें भाई जो आपके गुरुद्वारे हैं, गुरुद्वारे सबसे अधिक कहाँ पर है साहब, आपके अंबाला और कुरुक्षेत्र में। ठीक है, और क्या खास बात है, आपकी मिक्सो सिटीज न बोल रहे हैं, वैज्ञानिक या साइंटिस्ट नगर यहाँ पर अंबाला न बोलना। ठीक है, और आपका आम का मेला उड़ा अलग है। ठीक है, अंबाला शहर और अंबाला कैंट अलग अलग है। अंबाला में 4 विधानसभा की सीट है, नारायणगढ़, मुलाना, अंबाला शहर, अंबाला कैंट। जो मुलाना की सीट है वो है आपकी आरक्षित। ठीक है, अंबाला कैंट से कौन है, अनिल विज, जिसके पास कौन कौन से मंत्रालय है बताओ, बिजली जिससे सिस्टम चल रहे हैं, ट्रांसपोर्ट, परिवहन, लेबर, जो किसके पास है, सारे आपके उसी के पास है। ठीक है साहब। अग्गा जो पानीपत, पानीपत के देखो, पानीपत आपका कब बना था, 1 नवंबर 1989 में बना था। ठीक है, पानीपत। पानीपत वो जिला है जिसको 2 बार बनाया गया था, किससे काटा गया था, करनाल थे, करनाल में दोबारा बांट दिया, यो मतलब करनाल में दोबारा मिला दिया था। 1 नवंबर 1989 में ये जिला बना था, लेकिन ये 2 बार जिला बनाया गया, दूसरी बार ये जिला 91 बनाया गया था। ठीक है साहब। क्या खास बात है कि भाई कंबल के लिए काफी फेमस है। ठीक है साहब, पाणिनि ऋषि के नाम पे बनाया गया है। ठीक है साहब। और आपके जो 5 गांव मांगे थे भाई किसने, पांडवा ने, उसमें एक नाम पानीपत का भी था, ये बात भी ठीक है। ठीक है, जो दूसरा यो है अंबाला और हिमाचल प्रदेश में, यो भी एक स्थान है, एक जगह का नाम है काले अंब। ठीक है, देखो रेवाड़ी की लाल मस्जिद और रोहतक की लाल मस्जिद, क्या खास बात है, तो एक तो रेवाड़ी में लाल मस्जिद, ठीक है साहब, और एक है साहब आपकी रोहतक में लाल मस्जिद। ठीक है, जो रेवाड़ी की है वो आपकी बनी थी अकबर के टाइम पे, और जो यह है रोहतक वाली या बनाई गई थी साहब आपके व्यापारियों के द्वारा, व्यापारियों के द्वारा। ठीक है साहब, एक बार मैंने लगाई थी इसकी एक स्लाइड, देखो जो रोहतक की लाल मस्जिद है, तो ठीक है, रोहतक की पहला पे यह देख लिया, पहला यह बनी थी, पहला रेवाड़ी वाली देखा। रेवाड़ी वाली एक तो अकबर ने बनाई है, मतलब इसके टाइम पर बनी है। ठीक है, 1570 में इसका निर्माण है। दूसरी की है आपकी 1939 में बनाई गई है व्यापारी के द्वारा, जिसका क्या नाम था, हाजी अली अहमद। ठीक है साहब, कतोड़ है, एक आपकी रोहतक, दूसरी आपकी रेवाड़ी। रेवाड़ी वाली अकबर के टाइम पर बनी है, दूसरी आपकी एक व्यापारी थे हाजी अली अहमद, इनका नाम है। दूसरी की डेट याद कर लो 1939, पहली की डेट याद कर लो 1570, याद रखोगे भाई। पहली रेवाड़ी वाली नहीं, वो बनाई अकबर ने। तो जाहिर सी बात है अकबर का जो टेम काल था वो कितना था जब गद्दी बता साहब, आपका 1556 1606 के आसपास, 1606 या 7 के आसपास, तो इतना था इसका कार्यकाल जो जब ये गद्दे पे था। तो जाहिर सी बात है उसी के बीच में बना होगा, तो उसके बीच में साहब ये बनी है रेवाड़ी। दूसरा कौन सा बचेगा आपका, रोहतक। ठीक है, ये बात करेंगे फिर रेवाड़ी की, रोहतक की। तो फिर रेवाड़ी, रेवाड़ी पहली बार जिला कब बना था, 1 नवंबर 1989 में जिला बना था। कौन कौन से जिले ने, महेंद्रगढ़ प्लस गुड़गांव। ठीक है, ये 2 जिले काट का आपका कौन सा बनाया गया था, रेवाड़ी बनाया गया था। सैनिकों का घर आप इसने बोला, बाकी इसने रेवाड़ी ने। ठीक है, राव तुलाराम ने उड़ते क्या किया था, राव तुलाराम जी ने यहाँ पे नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। तो पहली ट्रेन या रेल चलाई गई थी, कब चलाई गई थी साहब, आपके 1873 में उरे चलाई गई थी। सबसे बड़ा जंक्शन, रेल का जंक्शन, सबसे बड़ा स्टेशन, सबसे बड़े कहाँ, सबसे ज्यादा ट्रैक कहाँ पे है रेल की, आपका सबसे बड़ा जंक्शन कहाँ पे है, वो भी रेवाड़ी में है। ठीक है साहब, 1893 में यानी कि अंग्रेजों के टाइम पे यहाँ पे इसका म्यूजियम भी बना दिया गया था, म्यूजियम। ठीक है साहब, तो ऐसी बातें आपने याद रख लेनी है। दूसरी बात रोहतक, तो भाई रोहतक तो 1 नवंबर 1966 में ही एक जिला था। ठीक है, रोहतक को अब तक कुल 2 बार तोड़ा जा चुका है। पहली बार तोड़ा गया था 1972 में, आपका बना दिया था सोनीपत, सोनीपत। और दूसरी बार कब तोड़ा गया भाई आपका, 1997 में, यानी 25 साल के बाद आपका बना दिया झज्जर। ठीक है, रोहतक मंडल सबसे बड़ा मंडल है जिसके अंदर आपके 5 जिले आते हैं। कौन कौन से हैं भाई, एक तो आपका खुद आर फॉर रोहतक हो गया, एक इसका जिला काटे था सोनीपत वो हो गया, एक झज्जर हो गया। ठीक है, इसमें 2 और ऐड कर लो, आपके भिवानी और आपका सीडी यानी कि चरखी दादरी। तो 5 जिले आते हैं आपके
मंडल के अंदर, रोहतक मंडल के अंदर सबसे बड़ा मंडल कौन सा हो गया साहब आपका? रोहतक मंडल। एक जिला भी था 1966 में, पहली बार ये जिला तोड़ा गया था 1972 में सोनीपत काट दिया, फिर आपका 1997 में जो कि आपका झज्जर काट दिया। ठीक है साहब। और क्या खास बात है, एक आपने यह देख के लिए कि भाई रोहतक की लाल मस्जिद जो कि व्यापारी के द्वारा बनाई गई थी, इसका भी आपने मेरा पार्ट किया। ठीक है साहब। जो रोहतक है वो मेरे दोस्त एक लोकसभा की सीट भी है, एक विधानसभा की सीट भी है और एक लोकसभा की सीट भी है। ठीक है साहब। दादा लक्ष्मीचंद जो यहाँ पर क्या है आपका आर्ट जो सेंटर है वो कहाँ पर आपका? रोहतक में है। ठीक है। और एक आपकी एक्टिंग या म्यूजिक से जुड़ी एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी वो कहाँ पे आपकी? यहीं पर है। ठीक है। वैसे दादा लक्ष्मीचंद आपकी सोनीपत में है, लेकिन इसका भी नाम आपका दादा लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी है। ठीक है साहब। आपका स्थल बोहर आपकी या बाबा मस्तनाथ। ठीक है। बाबा मस्तनाथ कहाँ पे है यूनिवर्सिटी आपकी? स्थलबोर में। ठीक है साहब। और क्या खास बात है यहाँ पे? तिलियार लेक या तिलियार झील है भाई, तिलियार लेक या तिलियार झील वो कहाँ पे है? वो भी आपकी रोहतक में है। 123 एकड़ बोलते हैं कि लगभग इतने में है। एक मैना भी यहीं पे है। एक है साहब आपका नौरंग कहाँ पे है? नौरंग है भाई आपका महम में, और महम भी साहब आपकी कहाँ पे है? रोहतक के अंदर है। ठीक है। और क्या बात है? मैना पर्यटन स्थल और ये नौरंग पर्यटन स्थल। ठीक है। तिलियार भी आपकी यहीं पे होगी। एक है साहब आपकी एमडीयू साहब आपकी 1976 में बनाई गई थी। तो एमडीयू यूनिवर्सिटी भी आपकी इस तिलियार झील से थोड़ी सी आगे ही है, मतलब इस तरफ दिल्ली बाईपास पे, तो ये भी यहीं पे है। अच्छा 1976 में एक और चीज आपकी घटित हुई थी रोहतक में, कौन सा? अपने हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र आपके हरियाणा का कौन सा है साहब? आपका रोहतक में है। ठीक है। अब तक हरियाणा में कुल 3 आकाशवाणी केंद्र हैं। पहला 1976 रोहतक, दूसरा 1991 कुरुक्षेत्र और तीसरा आपका 1999 आपका हिसार। जो 1976 वाला है 2 घटना, एक तो आकाशवाणी केंद्र, दूसरा आपका एमडीयू जो कि आपकी दोनों के दोनों साहब आपके कहाँ पे है? रोहतक में है। ठीक है। इतनी सारी जानकारी आपने यूरते बेरा पढ़ ली। चलो भाई आगे। अच्छा ये तो आपने कर लिया, अगला आ जाओ। देखो शुगर सिटी, गन्ने का ब्रीडिंग सेंटर और सबसे पुरानी मिल। देखो जो शुगर सिटी है वो बोल रहे हैं साहब, एक तो आप रोहतक ने और दूसरी बोलते हैं हम पलवल को। ठीक है साहब। जो आपका गन्ने का ब्रीडिंग सेंटर है वो है साहब आपका KNL यानी कि आपका करनाल। ठीक है भाई। सबसे पुरानी आपकी जो शुगर मिल है, पुरानी मिल शुगर मिल, वो कहाँ है भाई? वो है आपके यमुनानगर में। ठीक है। देखो गन्ने ते अपने बना भाई मिठा, मतलब कि शुगर। ठीक है। और सबसे पुरानी शुगर मिल होगी आपकी यमुनानगर में, और यू कहाँ पे? आपका करनाल में। शुगर सिटी आपकी रोहतक और पलवल। प्रश्न 3 है, जिले 4 हैं, उत्तर अलग अलग है। ठीक है। इस वजह से कहूँ कि भाई ये चीज कंफ्यूजन पैदा कर दे हैं। काफी कैंडिडेट पढ़े जाओ, गलती आपकी कौन है? क्योंकि आप तो पढ़ रहे हो, लेकिन आपने थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि भाई इसका सही उत्तर क्या है, क्यों है। देखो जो शुगर सिटी है रोहतक ऊपर तो आपने पीछे इतनी बात कर ली। पलवल आपका कब बना था भाई? पलवल आपका 2008 में बनाया गया था, गुड़गांव और आपका फरीदाबाद को तोड़ के। ठीक है साहब। गन्ने का ब्रीडिंग सेंटर यू है साहब आपका करनाल 1 नवंबर 1966 को एक जिला बना दिया गया था। ठीक है साहब। इसमें कुरुक्षेत्र और कैथल का कुछ हिस्सा, यो 2 जिले काटे हुए हैं। ठीक है साहब। इसमें पानीपत भी निकाला गया है। ठीक है साहब। यदि मैं मिला देता हूं पानीपत कैथल और आपका करनाल, ये तीनों मिलकर क्या कर रहे हैं? ये तीनों मिलकर एक मंडल बना हुआ है। ठीक है। लेकिन कैथल, कुरुक्षेत्र और करनाल, ठीक है, इसमें मैंने पानीपत हटा के कुरुक्षेत्र ले लिया। उसमें क्या हो गया? तीनों में क्या है? 3 का। तो ये इसमें आपकी जो बासमती धान उनकी पैदावार सबसे अधिक है इन तीनों जिले में। जो आपका ये है करनाल, इसमें क्या है? इसने आप बोला कर्ण झील। ठीक है। कर्ण झील पूछ ले, कर्ण नगरी पूछ ले, कर्ण लेक पूछ ले, कर्ण पार्क पूछ ले, तो सारे उत्तर आपका करनाड़ा होगा। ठीक है। और क्या खास बात है सब? तराइन मतलब कि आज का तरावड़ी। तराइन के अंदर 2 लड़ाइयां हुई है। पहली थी आपकी 1191 में, दूसरी थी आपकी 1192 में। वो दोनों लड़ाइयां भी आपकी करनाल में यानी कि आपके तरावड़ी में यानी कि आपकी तराइन में हुई है। ठीक है। जो पहली लड़ाई थी साहब वो दोनों की दोनों लड़ाई आपकी मोहम्मद गोरी वर्सेस आपका पृथ्वीराज चौहान PRC, इन दोनों के बीच हुई है। पहली में ये व्यक्ति हार गया था, दूसरी में ये व्यक्ति हार गया था, यानी कि पहली में गोरी हार गया, दूसरा जीत गया। ठीक है। गोरी कौन था? गोरी भाई आपका एक अफगान का शासक था। ठीक है। एक अफगान का शासक था जिसने भारत पे क्या किया था? आक्रमण किया था। ठीक है। और इसने क्या किया? यहाँ के जो भारत के योद्धा थे उनको हराया, और क्या किया? जो अपना इस्लाम धर्म है
मतलब जो इसका खुद का धर्म था, इस्लाम धर्म, क्योंकि एक मुस्लिम था ये, उसको फैलाने का कार्य किया था। ठीक है साहब। इसके बाद एक युद्ध होता है इसका 1194 में, वो युद्ध भी जीत गया और इसका एक शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये तो मर गया था, मार दिया था, मरे तो नहीं था ये, मार दिया था ये। ठीक है। खोखर, आपने देखने मिल गए हो भाई, गोरी, मोहम्मद गोरी किसने मारे? तो खोखर जाट थे, उन्होंने मारा था। ठीक है। तो साहब जब ये अफगान जा रहा था तो 1206 में के खास बात है इसकी, 1206 में एक गुलाम वंश की स्थापना होती है 1206 में। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। क्यों? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का दास था और ये बंदा 1192 वाला युद्ध जीत गया, 1194 वाला युद्ध जीत गया। जो इसके पास एरिया था, जो क्षेत्र था, वो अब इसका मुख्य काम क्या था कि भाई उड़े किसी न किसी बंदा ने स्टेब्लिश कर जूं, भाई मेरा काम तो क्या है भाई इस्लाम धर्म की प्रचार करना, प्रसार करना। तो इस वजह से यूं तो यहां तक चले गया। और गुलाम वंश की स्थापना कौन करते हैं साहब? आपके कुतुबुद्दीन ऐबक। कब? 1206 में। लेकिन यह भी सिर्फ 1210 तक रहते हैं, फिर इनकी मृत्यु हो जाती है। आगे चलते हैं आपके कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। और उसके आगे चलती है उसकी पुत्री रजिया बेगम सुल्तान। ठीक है साहब। तो ये था करनाल। ये बाजू यमुनानगर। यमुनानगर की क्या खास बात है? सबसे पहले तो आपने न्यूबेरा होना चाहिए कि भाई यमुनानगर आपका किस जिले ने तोड़ के बनाया गया था, कद बनाया गया था, और जो यमुनानगर पे खास रिलेटेड पॉइंट है उसको ऊपर भी इस टाइम आप बात करेंगे। ठीक है साहब। तो देखो जो यमुनानगर है साहब, आपका यमुनानगर, आपका यमुनानगर बनाया गया था 1 नवंबर 1989 को। ठीक है। कौन तोड़े गया था साहब? अंबाला तोड़ के बनाया गया था। ठीक है साहब। लोकसभा है जो लोकसभा, वो आज भी अंबाला है, इसकी यमुनानगर की। ठीक है साहब। जो आपका यमुनानगर है उसकी क्या खास बात है? यमुनानगर आपका यूपी उत्तर प्रदेश को भी टच करता है साहब, आपका हिमाचल प्रदेश को भी टच करता है, और आपका उत्तराखंड मतलब कि हरियाणा का वो जिला जो कि आपके 3 अन्य जिलों को टच करता है, 3 अन्य स्टेट को टच करता है, वो कौन सा हो गया? आपका यमुनानगर। ठीक है साहब। यमुनानगर है जो आपका उत्तराखंड के साथ केवल 11 किलोमीटर की भाई बाउंड्री साझा कर है, जो कि हरियाणा का सबसे कम, अगर हरियाणा अपना हरियाणा स्टेट किसी अन्य स्टेट के साथ अपनी बाउंड्री साझा करता है सबसे कम, तो उसका क्या नाम है? यमुनानगर, जो कि सिर्फ 11 किलोमीटर है। सबसे ज्यादा साहब 1262 जगह किसके साथ? राजस्थान के साथ। ठीक है। और जब 6212 आप कर दोगे, मतलब इसने उल्टा कर दोगे, 12 62 62 12, ये हो जाएंगे साहब आपकी ग्राम पंचायतें। ग्राम पंचायत अकॉर्डिंग टू 2011 का जो जनगणना है। ठीक है। तो 11 किलोमीटर उत्तराखंड के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ भी टच है, यूपी के साथ भी टच है, और यूके के साथ भी टच है। जो आपकी यूके है, यहीं तक आवे भाई आपकी कौन सी नदी? आपकी यमुना नदी। यमुना नदी अपने कहां पर प्रवेश करती है? यमुनानगर में। कहां कहां पर बहती है भाई यमुनानगर? ठीक है। KKR कुरुक्षेत्र, इसमें कौन बहती है? थोड़ा सा अलग बच जाए तो वो क्यों कराओगी सीधी करनाल में, करनाल में आएगी। करनाल के बाद साहब हो जाओगी PNP पानीपत, फिर जाओगी साहब आपकी SNP सोनीपत, फिर साहब आपकी जाओगी दिल्ली, और फिर साहब आपकी जाओगी ये फरीदाबाद। कहने का मतलब है कि फरीदाबाद 1, सोनीपत 2, पानीपत 3, करनाल 4 और यमुनानगर 5, 5 जिले में बह है कौन सी? ठीक है, यमुना नदी। और यमुना नदी आपके जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में लगभग 320 किलोमीटर की बाउंड्री साझा करे। आप थे यमुनानगर पे। ठीक है साहब। यमुनानगर की और की खास बात है, उरे सबसे पुरानी अपनी शुगर मिल है, जिसके ऊपर आपने डिस्कस कर ली। ठीक है। लकड़ी उद्योग, लकड़ी उद्योग या फिर पेपर सिटी इसने बोलना है, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, पेड़ काटे जाएंगे उससे लकड़ी बनेगी, तो इसने बोलना पा। ठीक है। इसने देख लियो। अग्गा आ जाओ। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी, चौधरी बंसीलाल स्टेडियम। चौधरी बंसीलाल का जो संबंध था वो था साहब, इनका जो पैतृक गांव है, जिनका खुद का गांव है, वो है साहब गोलागढ़। गोलागढ़ यू कड़ा है भाई, यू है साहब आपका भिवानी में। ठीक है। बंसीलाल यूनिवर्सिटी, अच्छा तो इनका संबंध तो गया भिवानी था। ठीक है साहब। बंसीलाल यूनिवर्सिटी ये भी साहब आपकी B4 भिवानी में। पूछ ले आपका बंसीलाल, चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम, क्रिकेट का स्टेडियम है यू कौन सा साहब? आपका बहाली गांव। ठीक है। कहाँ पे है? यू रोहतक में भाई। तो देख लो भाई, कदे आप न्यू सोचो कई बार इसका उत्तर भी वही पाऊंगा, कौन सा? भिवानी पाऊंगा, क्योंकि भिवानी थे ये ना, लेकिन स्टेडियम बाहर मिला है। स्टेडियम और पार्क ये दो चीज खासकर बाहर मिला है। यूनिवर्सिटी तो लगभग लगभग के बराबर पै भी जावा, जो करके चौधरी ताऊ देवी लाल है, उनकी यूनिवर्सिटी सिरसा में, उनका संबंध भी सिरसा है, लेकिन स्टेडियम उनका भी बाहर है, कड़ा है पंचकुला है। स्टेडियम इस बंदे का भी बाहर है, कड़ा है बहाली में, जो कि आपका रोहतक में। कौन सा स्टेडियम है? एक क्रिकेट का स्टेडियम है। ठीक है। तो आज देखो, ये हरियाणा के तीसरे नंबर के मुख्यमंत्री थे। ठीक है। और हरियाणा के फर्स्ट जाट मुख्यमंत्री थे। ठीक है। हरियाणा का आधुनिक आधुनिक हरियाणा का
निर्माता किसको कहा गया, इसी व्यक्ति को कहा गया चौधरी बंसीलाल साहब को। ठीक है साहब। विकास पुरुष, विकास पुरुष भी वहां पर किसने कहा, इसे ने कहा विकास पुरुष भी। ठीक है। और के वहां पर इसने लो पुरुष, लो पुरुष। ठीक है साहब। कितने बार ये हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, 4 बार बने। कब कब बने थे, पहली बार बने थे 1968 में, दूसरी बार बने 1972 में, 1972 में, फिर 75 में सेंटर की राजनीति में चले गए, उड़त आए थे 86 में, और फिर एक बार बने थे 96 में। तो लगातार तो नहीं, लेकिन कुल मिलाकर 4 बार ये हरियाणा के मुख्यमंत्री के पद पे रह चुके हैं। आधुनिक हरियाणा का निर्माता विकास पुरुष, लो पुरुष। अच्छा भाई, जो लाइट है यानी कि जो बिजली है वो हर एक गांव तक इन्हीं के कार्यकाल में पहुंची है। और क्या खास बात है, और भाई जो किसानों के लिए फुहारा सिस्टम, फुहारा फुहारा सिस्टम लेकर आए थे, वो कौन कौन से व्यक्ति हैं या कौन से मुख्यमंत्री हैं, तो भाई वो भी यही हैं। क्यों, देखो 1970 के आसपास हर एक गांव तक बिजली पहुंचाने का कार्य किया था। तो इसका मतलब कि आधुनिक हरियाणा का निर्माण हो गया, तो निर्माता इसी को बोलते हैं। अच्छा, और कौन सी है, हरियाणा विकास पार्टी। ठीक है, हरियाणा विकास पार्टी। ठीक है, HVP या किसकी पार्टी है, विकास उरेबी आ रहा है, विकास उरेबी, तो वह भी इन्हीं की पार्टी है। ठीक है, चलो भाई आज हो गया। और क्या खास बात है, हाँ बस प्रश्न हो गया। आपने पूरे पर लाइक जरूर कर दियो, क्योंकि आपका एक लाइक, क्योंकि आपका तो गुट्ठा कोनी का दर मैंने ऐसा लगा है, जो भी कैंडिडेट लाइक करे तो इस वीडियो ने लाइक कर रही है, कंटेंट ने लाइक कर रहे हैं, टीचिंग स्टाइल ने लाइक कर रहे हैं। तो इस वजह से मैं और भी मेहनत करूं, और भी इस प्रकार के जो आपने कंफ्यूजन पैदा कर सके नहीं, इसी से मैं प्रश्न लेकर आऊं। ठीक है, शेयर कर दियो अगर आपकी इच्छा है कि भाई शेयर कर दियो यार, सब्सक्राइब कर लियो, नहीं तो फिर चैनल उड़ा पड़ा बढ़ जाएगा, फिर आपका दिमाग में कौन रहूंगा कि कोई चैनल था। द टीचर्स हरियाणा और द टीचर्स अपने इस प्लेटफॉर्म का नाम है। कोई भी टॉपिक सर्च करना हो हरियाणा का, वैसे न्यू लिख दियो, जो करके आपने करे हरियाणा के मुख्यमंत्री बाय रेमी डूल सर, वीडियो आ जाएगी। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सबके लिंक नीचे हैं, कोई भी दिक्कत हो बता दियो। आज आप मैंने एक कमेंट करके न्यू बताओगे कि भाई जो चौधरी बंसीलाल स्टेडियम है, स्टेडियम कहाँ पे है, बस नकल नहीं मारनी है। ठीक है, स्टेडियम बता दियो कहाँ पे है। ठीक है, मिलेंगे फिर अगली वीडियो।